पिछले क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे बोलिए। पिछले क्लास में कहाँ तक हो गया था? फार्मूलाज तो बता ही दिए होंगे, राइट? फार्मूला बता दिए थे। अब देखो, the force of attraction between two a small object and large object, यहाँ पे बिग लिखिए, and big objects. दिस इज आवर टॉपिक, समझे? पिछले क्लास में तो हमने आपको बता दिया था किस चीज के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, उसका एस यूनिट के बारे में बात किए थे और हमने उसका फार्मूलाज को डेराइव किया था, समझे? और आपको ये फार्मूलाज तो पता ही होगा कि F इज इक्वल टू G इंटू m1m2/r², ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है? बहुत सारे अट्रैक्शनल फोर्सेस के बारे में बात किया था कि ऐसे से ऐसे होता है, ये भी होता है, ऐसे भी हो सकती है। चलिए ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे कि जो दो छोटी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी छोटी वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे ये भी छोटी वस्तुएं हैं, खैर तो ये तो बहुत ज्यादा छोटे हो गया, जैसे 1 kg का बटकारा है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, तो इस पृथ्वी और के मुकाबले जो 1 kg का हमारा जो वेट है, बटकारा जिसे बोला हमने, वो बहुत ही ज्यादा कम है। वो बहुत ही ज्यादा कम है या नहीं है? बोलिए, बहुत कम है, राइट? तो हम कहना ये चाहते हैं कि 1 kg का बटखारा और दूसरा 1 kg के बटखारा के बीच में कितना अट्रैक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं, समझे? जब दो वस्तुएं छोटी छोटी होती है तो उनके बीच में जो है वो अट्रैक्शनल फोर्सेस जो है वो कितना लगता है, ये हमारा टॉपिक है, समझे? और क्या बोलते हैं, फिर हमारा जब ये पृथ्वी बहुत बड़ा है, ठीक है, और मून भी बड़ा है, मानते हैं कि मानना क्या है ही कि पृथ्वी से छोटा है मून, लेकिन फिर भी वो बड़ा है ना जी। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कई किलोमीटर का डिस्टेंस है, तकरीबन 5600, बहुत ज्यादा दूरी पे है कि नहीं? तो जब दो वस्तुएं आपस में, क्या बोलते हैं उसको, बहुत दूरी पर खड़ी होती है और जिसका मास जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्सेस है वो क्या होंगे, ठीक है? अभी हमने क्या बोला, सबको एक लाइन में बोल देता हूं कि जब दो छोटी वस्तु को रख देंगे तो उसके बीच का जो फोर्सेस होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस, वो कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, किसके कारण? पृथ्वी के कारण घूमती है, राइट? तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अपना मतलब अर्थ लगाता है, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है मून के ऊपर, और इसी कारण मून जो है वो चंद्रमा के चारों तरफ, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है, यानी कि घूमती है, राइट? तो हमें पता ये लगाना है कि आखिरकार जो अर्थ है वो चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगा रहा है, वो कितना बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो घूमता है, समझे? तो यही हमारा टॉपिक है, ठीक है? तो इस टॉपिक को डील करने के लिए हमें दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना पड़ेगा बारी बारी से, समझे? दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेंगे
तो हमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला का है कि दो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लीजिए, ठीक है। जैसे 1 kg का 2 बटखारे लेंगे तो हमारा काम हो गया है कि नहीं। या फिर 2 गो बिग ऑब्जेक्ट्स रहना चाहिए। तो बड़े ऑब्जेक्ट्स कौन? जैसे कि मून और अर्थ, ये दोनों बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, राइट। तो सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं, 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, फिर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारा, if the mass of the mass of the box is, ये कहाँ से चला यार, is 1 kg and the mass of another wood block is 1 kg. And the distance between them are 1 meter. Calculate the attractional force between them. चलिए इसको बना करके दिखाइए तो। क्या लगता है बनेगा ये? क्या लगता है ये बन जाएंगे? बना के दिखाइए। लेट्स ट्राई। पिछला क्लास का जो फार्मूला है F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर, उसी पर ये बनेगा। F जो है वो वैसे ही निकलेंगे। M1 का मास दिया हुआ है, M2 का मास दिया हुआ है, और दोनों का बीच का, हाँ, एक kg दोनों का है। बहुत आसान है। जैसे इधर देखिए, यह एक बॉक्स दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है? बॉक्स दिया हुआ है। इसका मास 1 kg है।
और फिर इस तरफ क्या दिए हुए हैं, एक वुड ब्लॉक दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है, बॉक्स है, ठीक है। चलो ठीक ही था। ये 1 kg है और ये दोनों का बीच का जो दूरी है वो 1 मीटर दिया हुआ है, राइट। आपको जो है वो F बराबर वाट, F क्या होंगे ये निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, तो M1 बराबर 1 kg दिया हुआ है, M2 बराबर 1 kg दिया हुआ है, और R बराबर कितना दिया हुआ जी, 1 मीटर दिया हुआ। वेरी गुड। G का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको जो है वो F जो है वो निकालना है। अब जो है वो आपको पता है कि सिंस F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर ये होता है, तो इसीलिए F बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर। तो इसीलिए F बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। खत्म हो गया। देखिए इतना न्यूटन का जो है वो फोर्स लगाएगा, ये चीज और ये चीज अलग है। ऐसा यूनिट देखिए, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और ये न्यूटन है, ये फोर्स है, समझे। और ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अलग है, ये अलग है। वो अलग बात है कि यहाँ तक वैल्यू सेम है, लेकिन इतना न्यूटन आया है और ये क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, समझे। तो इसको जो है वो लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन मून और अर्थ के बीच के दूरी के आएगा। क्वेश्चंस तो इसमें दिया हुआ होना चाहिए, दिख रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, अर्थ का मास जो है वो पता होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। हो गया ये। इधर देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a box of 1 kg lying on the surface of earth
हुज, एक और चेक करो तो लिखा हुआ आ रहा है ना, हुज मास इज, पृथ्वी का मास कितना होता है आपको पता है? 6 × 10⁻24 kg इतना होता है। हाँ, ये अप्रोक्स निकाला गया है, ये अप्रोक्स निकाला गया है, समझे? ऐसे तो कुछ कुछ पॉइंट्स में आ जाएंगे, 5 पॉइंट ऐसे कुछ आया, 6, 7 ऐसे कुछ है 5 पॉइंट। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए उसके लिए 6 × 10⁻24 kg रखा गया, समझे? देखो हम कुछ थोड़ी बोल रहे। एंड देयर रेडियस is 6.4 × 10⁻³ kg, sorry किलोमीटर। Calculate the gravitational force exerted by the earth on the box, take G बराबर इधर देखिए, आपको लग रहा है कि इतना नहीं होगा तो हम दिखाते हैं भाई, किधर गया? इधर ही तो होगा, देखो देखो, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, पृथ्वी का मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, बीच जो कितना है तो 6 पर 23 जीरो बैठाओ, सॉरी 24 जीरो बैठाइए 6 पर, है ना? इतना दिया हुआ है, समझे? और देखिए मून का मास दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 kg, समझे? देखिए मून का भी दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ मून इज इतना, इफ द, ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है, रेडियस कहीं दिया हुआ होगा इसका, शायद इधर दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर है ना, यहाँ पे लिखा 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ये जो है वो नापा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, समझे? कैलकुलेट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। किताब में भी इतना ही दिया हुआ है, ये साइंटिस्ट के द्वारा, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, समझे? ये जो डिस्टेंस है जिसे मेजर किया जाता है, उनका मेजर करने का कुछ अपना तरीका है जिसके बारे में हम अभी नहीं चर्चा करते हैं। तो जब पता लगाया गया कि पृथ्वी का कुछ कार्बन साइंस से पता लगाए जाते हैं पृथ्वी का मास वगैरह ये सब, और लाइट के स्पीड से के हिसाब से कुछ अपना है उनका हिसाब किताब, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉक्स, समझ गए? तो आपको निकालना है, तो पिछले तरह के ही की तरह ही है ये क्वेश्चंस, समझे? इधर देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है।
ये अर्थ है, समझे। कुछ भी करते हैं तो ये बजता ही बजता है, कभी इधर बजेगा कभी इस तरफ बजेगा। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये वाला, बोलिए कितना दिया हुआ है? 10⁻³ किलोमीटर, इतना दिया हुआ, समझे। और इसका जो मास दिया हुआ है 10⁻²⁴, इतना दिया हुआ है, समझे। आपसे कहा यह जा रहा है कि इस पृथ्वी पर तो बहुत सारा सामान रखल होगा जी। जैसे आप देख ही सकते हो इसी क्लास में, आप भी तो इसी पृथ्वी पर हो, राइट, ये बिल्डिंग्स भी। तो बताया ये गया कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखे हुआ है 1 kg का। कितना kg का बॉक्स है? ठीक है, 1 kg का है। आपको बताना ये है, आपको जो है वो क्या बोलते हैं कि बताना ये है कि जो डिस्टेंस होएगा, जो अर्थ इसके ऊपर जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, यही हमारा क्वेश्चन है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि पृथ्वी किसी को अपनी तरफ खींचती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और यहीं जो अट्रैक्शनल वाली जो पृथ्वी कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया वो कैसा है, तो वो अट्रैक्शनल फोर्सेस है, और जिसको हमने ग्रेविटेशन का नाम दिया पिछला क्लास। ठीक है, तो हमें पता ये लगाना है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो इस बॉक्स के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, समझे। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल है। अब देखिए m1 यानी कि मास ऑफ बॉक्स, m भी ऐसे लिखे ना छोटा में, मतलब मास ऑफ बॉक्स हो गया, समझे, बराबर 1 kg। कितना दिया हुआ है? 1 kg। m2 मतलब मास ऑफ अर्थ कितना? 6 ना, 24 kg। ठीक है, आपकी मर्जी है तो ये ना भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखिए m1 बराबर इतना, m2 बराबर इतना। अब आप ये पूछिएगा कि m1 बराबर इसको कहा नहीं रखे और इसको कहा नहीं कर दिया mb, तो यही सही 6 × 10⁻24 kg, और ये हो जाएगा 1 kg। कोई भी, अरे भैया 2 × 4 करें चाहे 4 × 2 करेंगे, एक ही बात ना है कि नहीं। तो 1 नंबर पर इसको रखें चाहे 1 नंबर पर इसको रखें, एक ही आएगा ना आंसर। दोनों मैंने 4 दूनी 8 है, दोनों मैंने 4 दूनी 8, देख लिया, और कोई बात है नहीं। ठीक है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, तो हमने इसलिए लिखा था ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो सके, समझे। तो इतना ही में छोड़ दें कि वो पिछला का लिखे थे वो भी लिखें, बोलिए रहने दें या लिख दें? ठीक है, तो रहने देते हैं। तो क्या बोलते हैं इसका रेडियस r, यानी कि हमारा ये छोटका r है कि नहीं, तो यानी कि दूरी कितना दिया हुआ है, तो ये जो रेडियस है बोलेंगे तो 6.4 किलोमीटर में, समझे। और जबकि हमारा जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा जी, ये बात को ध्यान रहे। 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। कैसे हो गया, तो बहुत आसान है जानना। जैसे 3 था ना, तो किलोमीटर है, अब इसको किलोमीटर से मीटर में बदलने लगी 1000 से गुना करे पड़ता है, समझे।
ठीक है, गुना करके इतना ही छोड़ देते हैं भाई अगर दिक्कत है तो। और हमारा ये g जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा क्या है F, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। आपको पता है कुछ इसके फॉर्मूलाज के बारे में, 1m2/r² ये होता है। तो F बराबर, इसीलिए F बराबर, अब वैल्यू को पुट करेंगे कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 कितना है, 1 है। फिर क्या बोलते हैं इसको, m2 जो है वो 6 इंटू, अच्छा m1 ये माने हैं, कोई बात नहीं, तो 6 इंटू 10⁻24 1 हो जाएगा। m2 1 के जी ना, चलिए ठीक है। अब ये देखिए इसका जो रेडियस है वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁻³ गुना, है कि नहीं, ये ऐसे है। इसको जो है वो ऐसे लिखिए, 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ना, ये 3 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब इसको जो है वो ऊपर लेके जाएंगे, तो F बराबर हो जाएगा 6.67 और गुना ये खत्म, तो नीचे वो और 10 हो जाएगा। पता चला कैसे कैसे होगा, जैसे इसके बदले तो 2 0 आएगा जी, है कि नहीं, और ये हटाएं तो ऊपर 1 0 जाएगा ना, तो ये उसे वो खत्म, तो फिर 10 है ना बचा। और फिर हमको लगा कि 10 कैसे हो गया, जो पूछ रहा है, तो 1 0 खटा तो 10 हो गया, तो कुछ ना तो 10 के पावर 1 है, मतलब तो 6 है, तो ये वो बढ़ेगा ना, 7 हो जाएगा पावर। तो क्या बोलते हैं इसको, तो ये हट जाएगा, तो 6 7 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू देखिए ये -11 है और ये 24 है, तो 24 में से 11 गया तो 13 बचेगा, क्या ये 12 बचेगा। चलो वेरी गुड। आई 64 है तो 64 कर देंगे जी। आई नीचे 10⁻6 जो है वो प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मैथ बेसिक मैथ, ठीक है। तो फिर से ये घटेंगे, है ना, तो F बराबर 667 इंटू, काट दो ये 3 से, और ये 32 दूनी 64, ठीक है। अब गुना कीजिए, 7 21 के 1 बाकी 2, 6 18 2 20, 6 18 2 20, ठीक है। अब बाई 32 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, समझे, इतना न्यूटन आया हमारा, ठीक है। आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जब आप भागा देंगे अरे नहीं जी, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, आपने स्क्वायर तो बैठाया ही नहीं, स्क्वायर नहीं ना बैठाए, तब यहाँ से सब गलती, स्क्वायर बैठाए नहीं ना, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर ना है आर का। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, इस डेसिमल को यहीं रहने दीजिए, इसको हटाइए, अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, समझे। तो देखिए कैलकुलेशंस कैसे होंगे,
कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो f बराबर इसको जो है वो 6 से गुना करो, 6.67 इंटू 6 करो, है कि नहीं। तो 6 का 42 बाकी 4, 6 का 36 और 4 40, आई 6 का 36 और 4 40, है कि नहीं। ये 2 गो के पहले है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, आई 0 और 2, ठीक है, ये हो जाएंगे। और ये देखिए 10 टू दी पावर माइनस 11 है और ये है तो ये 10 टू दी पावर 13 हो जाएगा, आई बाटा हो जाएगा, बाकी 1 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 6.4 है तो ये 6.4 से क्या होंगे गुना होगा, ठीक है। तो 4 चौ 16 बाकी 1 6 चौ 24 1 25, ये हो गया 6 चौ 24, अब बाकी हाथ में 2 हो गया, 6 का 36 37 और 1 38, ये हो गया 6 5 और 9 और 2 10 3 1 4, 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 40, एक मिनट बढ़िया से ज़रा लिख ले, 40.96 इंटू, ये देखिए ये 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, है कि नहीं। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझे। तो इतना न्यूटन हमारा आएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, ई देखिए ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये खत्म, ये हो खत्म, है कि नहीं, समझे। तो अब देखिए 40.02 बटा 40.96, है कि नहीं, गुना 10 के पावर 13 गुना 10 के पावर 12, माइनस में ना, हाँ यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे, यहाँ से भी काटेगा, ऐसे ऐसे एक हो जाएगा, समझे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाने के बाद घटाते हैं, ठीक है। आप जल्दी में शॉर्टकट मत लीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो हम लोग ऊपर लेके जाते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास तो जगह नहीं है भाई, तो यहाँ से लिखते हैं बढ़िया से। F बराबर ये हो जाएगा 40.02 बटा 40.96 गुना, देखिए 10 के पावर 13 है और 10 के पावर माइनस 12 है, ठीक है। तो ये घट करके क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से F बराबर करेंगे तो 40.02 आई 0 और 40.96, सुनिए ना, जैसे अगर यहाँ से 10 बार में गुना करेंगे तो 40.96 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 40.02 0 है, मतलब कि 10 से गुना करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, है कि नहीं। 9 बार में भागा दीजिए, 9 मरतबा, तो 40.96, समझे, 9 बार में भागा दीजिए तो हाँ, लेकिन लागेगा ना कुछ जी, ये लागबो नहीं करेगा, है लागबो नहीं करेगा, लगेगा ना, कहाँ भागा दें, यहाँ पे भागा दे देते हैं। 40.96 यहाँ पे 40.02, है कि नहीं। 9 बार में अच्छा हाँ 0 है, तो क्या बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले तो गुना कीजिए, तो 9 चौके 36, 9 सॉरी 6 9 54 के 4 बाकी हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 बाकी 8, चलिए हो गया 9 चौ 36, यानी कि 36 8 6 4, है कि नहीं। अब पॉइंट ही देना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, है कि नहीं। पॉइंट देंगे 0 उतारेंगे, है कि नहीं। अब देखो भाई 40.96 है और यहाँ पे है, ये कुछ लाएंगे, बोले क्या बार में लाएगा, 6 बार में, 8 बार में, यहाँ से 40.96 गुना 8, 6 8 48 का 8 बाकी हाथ में 4, 9 8 72 और 4 76, 76 हो गया जी, 8 चौ 32, ज़्यादा हो गया,
कोई बात नहीं, एक घटा लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से 7 से देखो तो ये आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है ना, है कट रहा है। चलो ठीक है फिर, तो ये क्या बोलते हैं इसको, तो सच्चा का 42 बाकी 4 और 9 7 63 और 4 67 67 और 7 28, है कि नहीं। तो 28 672, हाँ लग जाएगा। 28 672 जो है वो लग जाएंगे। ये माइनस ये 8 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे से 15 में से 7 ना जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा, 8 कि 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 में 14 15, चलो ठीक है, वेरी गुड। अभी 14 में से 6 गया तो 8 6 14, और यहाँ पे 10 में से 0 ना हो जाएगा फिर, तो इधर से फिर से 5 चले तो ये काट जाएगा, है कि नहीं। तो 10 में से 8 गया तो ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 बार में 9.7, तो फिर 0 देना पड़ेगा, तो 9.7 है कि नहीं। कटता है 40 96 से 3 से गुना कीजिए तो छोटिया 18 और 9 तिया 27 ना जी, 28 और 4 तिया 12, लगता काम हो गया ना, बहुत काम है ये। चलिए 9 6 28 ना है जी, 28 672 लग रहा है, 28 हाँ जी लग ही रहा है जी, नहीं कहाँ लग रहा है, हाँ यहाँ पे लग रहे हैं नहीं। तो 28 800 7 बार में जी, 8 और ये फिर 7 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हफ्ता 08, फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है 9.77, तो F बराबर 9.77 न्यूटन, इतना 77 है, इतना न्यूटन आया भाई। यहाँ पे 8 लिख ले, तो इसी को अप्रोक्स कर दिया होगा ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। इसी को अप्रोक्स करके 9.8 न्यूटन, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सोल्यूशन खत्म है जी, और बाकी गुना भागा बुतरू नहीं है तो जो है वो सब मिटा देना है कि नहीं, ताकि लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, मजमानिया गुना कर लेता है क्या। गुना तो खैर करना ही पड़ेगा जी, है कि नहीं, चाहे कोई भी रहे। हाँ कल छुट्टी रहेगा, कल रक्षाबंधन है जी, तो ठीक है छुट्टी रहेगा जी। हाँ संडे को तो एकदम छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यहीं सॉल्यूशंस हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समझ गया ना। बोलो इसमें से कुछ पूछना है, कुछ भी किसी क्या। ऊपर की ओर क्या बल लग रहा है, हमने उसको फेंक रहे हैं।
नीचे गिरफ्तार लगा तो नीचे आता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है नीचे तो नीचे आती है। हाँ आपने बल लगाया ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई मोशन करता है तो। और आप सेकंड चैप्टर फोर्स वाले में पढ़ेगा कि कोई वस्तु है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तो ऊपर में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। तो ये कैसे रुका हुआ है, जिसका ये आंसर है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ऊपर में और क्या बल लग रहा होगा बताइए, हमें तो ज्यादा जानकारी है नहीं। लिख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बच गए, समझे? एक लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है मून और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स। ये हो गया ना? कितना देर हुआ टाइम? 41 मिनट्स। ओके तब टाइम तो है नहीं, बट ट्राई कीजिएगा। कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर तब बोलो भाई। आप वर्ड फोर्स क्या आप थ्रस्ट फोर्स क्या, कौन सा फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं? अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। अरे ऐसे ही सब टीचर जो है ना वो समझाने के लिए बोलता है कि अपवर्ड फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है? कुछ होता तो नहीं है अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या होते हैं? कुछ भी तो नहीं होता है, कैमरे के सामने तो बोल रहा हूं। अपवर्ड फोर्स क्या होते हैं? अब थ्रस्ट तो होता है, घरे से बना के लाओगे तो अपने मन से बना के घरे से तो ना। ठीक है भरोसा कर लिया आपके ऊपर। ठीक ऐसे ही बनेगा, सब इसी फार्मूला पे बनेगा, समझ गया ना? M1 M2 पता रहेगा और ये पता ही रहेगा, बस हो गया काम आपका। और कैसे? और थोड़ा सा जरा पहले आइएगा, समझे? क्योंकि 7 बजे जो है वो हमारा लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर जाना होता है ना। हाँ तो कहाँ गया क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस ये, द मास ऑफ अर्थ इज, बोलो जल्दी। मास 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। एंड द मास ऑफ, उगता नहीं है भाई, ये मून का कितना दिया तो 7.4 × 10⁻22 kg एंड द मास ऑफ मून इज क्या था? 7.4 है, 7.4 × 10⁻22 kg। इसको याद कर लेना है आपको, समझ गया ना? हाँ मास को याद कर लेगा, ये पृथ्वी का, समझ गया? एग्जाम में इतना ही देता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी का मास 6 × 10⁻24 kg होता है, ये याद रखेगा। कोई पूछा कि पृथ्वी का कितना मास है जी, तो बोल देना 6 × 10⁻24 kg, ठीक है? चलिए ठीक है। और मून का जो मास है वो कितना है? 22 kg, वेरी गुड, ठीक है। और इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो दूरी दिया हुआ है 3.84 एंड
the distance between them is 3.84 into 10 to the power कितना दिया हुआ है भाई 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये दिया हुआ है। आगे है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by the earth on the moon। ठीक है। टेक G बराबर 6.6 स्क्वायर पर किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया हमारा कंप्लीट। फिर इस क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो अगले क्लास में करूंगा मैं। ठीक है, इसको घर से ट्राई करके आइएगा। यही क्वेश्चंस है हमारा। पृथ्वी का मास, मून का मास और पृथ्वी और मून के बीच की दूरी को याद कर लेना है। पृथ्वी का मास जो है वो 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, और जो हमारा मून का मास है वो 7.4 लिखा हुआ है। 7.4 × 10⁻22 kg है। ठीक है, और जो हमारा पृथ्वी है और मून है इसकी बीच की दूरी जो है वो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो m1 m2 तो पता हो गया, और देले है ये है किलोमीटर में, तो उसको मीटर में बदल लेना है आपको। ठीक है, और मीटर में बदल लेगा। ठीक है, और फिर उसको स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक, मीटर में बदलने के बाद स्क्वायर चढ़ेगा। देखा था पावर 3 था, फिर 6 किए मीटर में बदलने तब ना स्क्वायर होगा, तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, अब फिर जो आएगा वही हमारा आंसर है। जितना न्यूटन आए उतना ही न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में आए अब 5 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो एक और बढ़ जाता है कि नहीं? समझ गया? यहाँ पे 2 चीज़ें है, जैसे कि इसका अगला अंक 7 है। ठीक है, तो 8 हो गया। 9.88 रहता तो मतलब 9.77 आया है। अच्छा, एक प्लस करेंगे तो 9.88। ऐसे जोड़ा नहीं जाता है ये, इसका कुछ हिसाब किताब है, समझे? कि अगर 50 पैसे से मतलब कि कम है तो वो कम ही रह जाएगा, और अगर 50 पैसे एग्जैक्ट हैं तो वो 50 ही रहेंगे। लेकिन अगर 50 पैसे से जैसे ही आगे हो गया तो वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। जिसको उसका हिसाब किताब यह है कि अगर जैसे कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो 50 पैसे से कम है मॉल वाला, तो आपको वो छोड़ देगा। लेकिन अगर 50 पैसे से ज़्यादा है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो 11 रुपया 5 पैसे आ गया, ठीक है, तो वो आपसे 12 रुपया लेगा, समझे? तो ऐसे कुछ होती है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, ये अलग से एरर्स एंड मेजरमेंट में ये सब कुछ जानना है। एरर्स एंड मेजरमेंट में अभी मत पूछिए ना, तो बहुत टाइम लगेगा बताने में कि कैसे ये हो जाता है 8 में। ठीक है, ठीक है, फिर जाइए, अगले क्लास में मिलेंगे। सी सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ, आपकी मर्जी, ये स्कूल तो है नहीं, आप कर सकते हैं। इसमें तो लगता है आप इसमें लिखो मतलब नया लेकर। हाँ, तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा डायरी में क्यों करना चाहते हो? ऐसे रहेगा। ये 3 वो सब्जेक्ट पढ़ना है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, ये बहुत लंबा जाएगा। डायरी में आप कर रहे हैं, बताइए, देख नहीं रहे हो? किताब का साइज जरा देख के बात करो। ठीक है, जाइए, सी यू सून।